बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइज़, आज के इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए जुमलों को इंग्लिश में बोल सकेंगे। पहले तो हम इन जुमलों को देख लेते हैं। पहला जुमला है हमारे पास, पूछ कर बताती हूँ, देख कर बताती हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ, सामान ला कर बताता हूँ। आपने देखा होगा कि इन जुमलों को उर्दू में तो हम डेली लाइफ में हमेशा यूज़ करते हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में कैसे बोला जा सकता है, ये आज के लेसन में हम सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि लगातार आप यूँ ही हमारे साथ बआसानी इंग्लिश सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। पहले तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाले को, मीन्स के एक्शन करने वाले को, प्लस विल यूज़ करेंगे। विल का मतलब है कि इन जुमलों के अंदर जो एक्शन है वो फ्यूचर का सेंस देगा। प्लस लेट यू नो, ये एक एडवांस इंग्लिश का वर्ड है। यहाँ पे आप टेल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और लेट यू नो का मतलब है बताना, मीन्स के टू इन्फॉर्म और टू नोटिफाई। प्लस आफ्टर यहाँ पे टाइम का बता रहा है कि दोनों एक्शन के दरमियान जो टाइम रिलेशनशिप है वो क्या है। प्लस V1 प्लस ING, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको आप विंग भी कह सकते हैं। और ये यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो काम होगा उसके लिए यूज़ होगी, कि जो हमारे पास फर्स्ट काम है उसके लिए हम बेस वर्ब के साथ ING का यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं तुम्हें बताऊंगा यागी जब कोई काम कर लूँगा, मतलब कि पहला काम करने के बाद दूसरे काम का करना, यानी कोई काम करने के बाद किसी को अतला देना या बताना। तो अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस क्या हैं जिनको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहला जुमला है हमारे पास, मालूम करके बताता हूँ। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं, मैं तुम्हें मालूम करके बताता हूँ। तो इंग्लिश में हमारे पास जो ट्रांसलेशन होगी वो सेंटेंस कंप्लीट बनेगा। जैसे कि यहाँ पे है, आई विल लेट यू नो आफ्टर फाइंडिंग आउट। आई यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, मीन्स कि मैं, और विल यहाँ पे सेंस दे रहा है फ्यूचर करके बताता हूँ, मीन्स के अभी बताया नहीं है, बताऊँगा। लेट यू नो यहाँ पे बताने के लिए आ गया, और आफ्टर यहाँ पे यूज़ हुआ है टाइम रिलेशनशिप के लिए। और फाइंडिंग यहाँ पर देखें, यह यूज़ हुआ है मालूम करने के लिए, मीन्स के जो फर्स्ट काम होगा उसके लिए हम ING का वर्ड यूज़ करेंगे। और साथ ही एक बात और याद रखें कि अगर एक जुमले के अंदर दो मेन वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, तो आपने उर्दू जुमले के अंदर जो पहले नंबर पर मेन वर्ब होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। और उर्दू जुमले के अंदर जो मेन वर्ब दूसरे नंबर पर होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त पहले नंबर पर रखेंगे। मीन्स के पहले वाले को दूसरे नंबर पर रखेंगे इंग्लिश में, और उर्दू में जो दूसरे नंबर पर है उसको इंग्लिश में पहले नंबर पर रखेंगे। नेक्स्ट जुमला है, देख कर बताती हूँ। यहाँ पर यह भी आप कह सकते हैं, मैं तुम्हें देख कर बताती हूँ। मीन्स कि कोई दूसरा शख्स आपसे ये पूछ रहा है कि जैसे कि कोई आपसे कहता है कि घर में कौन है, तो आप कहती हैं कि मैं देख कर बताती हूँ, या मैं तुम्हें देख कर बताती हूँ। तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग। सी हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, और ING का हम यहाँ पे इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा सीइंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग। रब्ता करके बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कॉन्टेक्टिंग। कॉन्टेक्ट का मतलब होता है रब्ता करना। आई विल लेट यू नो आफ्टर कॉन्टेक्टिंग। सामान लाकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर ब्रिंगिंग द स्टफ। ब्रिंग का मतलब यहाँ पे है लाना, और स्टफ का मतलब है सामान। आई विल लेट यू नो आफ्टर ब्रिंगिंग द स्टफ। थोड़ा अंदाज़ा लगा कर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर मेकिंग अ गेस। गेस का मतलब है अंदाज़ा लगाना। आई विल लेट यू नो आफ्टर मेकिंग अ गेस। वो तुम्हें नहाने के बाद बताएगी। शी विल लेट यू नो आफ्टर टेकिंग अ शावर। अब यहाँ पर देखें, इस सेंटेंस के अंदर हमने सब्जेक्ट चेंज किया है, आई की जगह हमने शी का यूज़ किया है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे देखें उर्दू में जो जुमला है वो भी हमने कंप्लीट जैसे कि यूज़ किया कि वो तुम्हें नहाने के बाद बताएगी। हालांकि हम यहाँ पे ये भी पहले जैसे यूज़ करते थे कि नहाने के बाद बताएगी, ये भी कह सकते हैं। मीन्स कि कोई दूसरा शख्स हमें किसी के बारे में पूछ रहा है तो हम कह रहे हैं कि वो तुम्हें नहाने के बाद बताएगी।
तो इंग्लिश में कहेंगे शी विल लेट यू नो आफ्टर टेकिंग अ शावर। वो तुम्हें क्रिकेट खेलने के बाद बताएंगे, दे विल लेट यू नो आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर फिर हमने सब्जेक्ट चेंज किया है, बताएंगे मतलब कि एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल फॉर्म में लिया, मींस के दे का यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं इसके सब्जेक्ट चेंज करके सेंटेंस बना रहा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। मैं तुम्हें अपना कमरा साफ़ करने के बाद बताऊँगी, आई विल लेट यू नो आफ्टर क्लीनिंग माई रूम। आई विल लेट यू नो आफ्टर क्लीनिंग माई रूम। मैं तुम्हें अपना कमरा साफ़ करने के बाद बताऊँगी। वो तुम्हें अपना फ़ोन चेक करने के बाद बताएगा, ही विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग हिज फ़ोन। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट जो है वो मेल लिया है, मींस के ही लिया है कि ही विल लेट यू नो आफ्टर चेकिंग हिज फ़ोन। वो तुम्हें अपना फ़ोन चेक करने के बाद बताएगा। अब यहाँ पे देखें, जैसे कोई शख्स यहाँ पे न्यूज़ के बारे में पूछ रहा है, तो आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ख़बरें पढ़ने के बाद बताऊँगी। अभी फ़िलहाल मीन्स के इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ख़बरें पढ़ने के बाद बताऊँगी। तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे, आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग द न्यूज़। आई विल लेट यू नो आफ्टर रीडिंग द न्यूज़। मैं तुम्हें ख़बरें पढ़ने के बाद बताऊँगी। नेक्स्ट है हमारे पास, वो तुम्हें ईमेल भेजने के बाद बताएगा, ही विल लेट यू नो आफ्टर सेंडिंग द ईमेल। ही विल लेट यू नो आफ्टर सेंडिंग द ईमेल। वो तुम्हें ईमेल भेजने के बाद बताएगा। हम तुम्हें केक बनाने के बाद बताएंगे, वी विल लेट यू नो आफ्टर मेकिंग द केक। अच्छा, यहाँ पर देखें हमने सब्जेक्ट को फिर चेंज किया है, मीन्स के हमने यहाँ पे आई के जगह वी का वर्ड यूज़ किया है, मतलब कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। तो हम इकट्ठे जब होंगे, एक से ज़्यादा लोग होंगे, तब हम वी का वर्ड यूज़ करेंगे, मीन्स के वी विल लेट यू नो आफ्टर मेकिंग द केक। हम तुम्हें केक बनाने के बाद बताएंगे। मैं तुम्हें नाश्ता मुकम्मल करने के बाद बताऊंगी, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट कहा जाता है नाश्ते को। तो सेंटेंस कंप्लीट क्या बनेगा, आई विल लेट यू नो आफ्टर फिनिशिंग माई ब्रेकफास्ट। मैं तुम्हें नाश्ता मुकम्मल करने के बाद बताऊंगी। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, आपने इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैं तुम्हें अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद बताऊंगी। मैं तुम्हें अपना होमवर्क मुकम्मल करने के बाद बताऊंगी। और सेकंड स्टेटमेंट है, मैं तुम्हें मौसम चेक करने के बाद बताऊंगा। मैं तुम्हें मौसम चेक करने के बाद बताऊंगा। आपने इन दोनों स्टेटमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर भेजना है। अगर फिर भी आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।